और बाकी का तुझे आप ही बोली जा रहे हैं, बच्चा बच्चा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पिछले तेरे भी दसो क्या बोल रहे हैं बच्चा? इकट्ठे होके दसो ना। भवानी सिंह पठानिया जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और आपके लोकप्रिय विधायक लगातार दूसरी दफा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का इंतजार कर रही है। आप हालात देखो क्या है। सर प्लीज पहले कहा कि राकेश पठानिया जी फतेहपुर से चुनाव लड़ेंगे, और कहते मैं नहीं लड़ता। फिर कहा राजेश जी चुनाव लड़ेंगे, मैं नहीं लड़ रहा। सबको पता है कि होना क्या है। समझदार आदमी अपने आप ही पास हटी जाता है। और भवानी सिंह पठानिया एक बहुत ही सुलझे हुए हमारे विधायक हैं और 11 महीने की इनकी परफॉर्मेंस है, जो काम इन्होंने किया। कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो जो जगह बनाई है वो है पार्टी के अंदर जगह बना दी। आज पार्टी ने कोई फैसले लेने होते हैं तो कहा जाता है भवानी को बुलाओ। और हमारी शान हमारी कांग्रेस पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र बन रहा है। बना कौन रहा है, उसकी आत्मा कौन है? भवानी सिंह पठानिया। मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता चौधरी चंद्र कुमार जी, कांगड़ा जिला की शान है। ये भी चुनाव लड़ेंगे आपके नजदीक से। तो मैं दोनों उम्मीदवारों के लिए आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में के ब्लॉक के प्रधान जीत जी और युवा कांग्रेस के प्रधान जग्गू जी, दोनों के आगे जे लगा हुआ है, जे के और जे जब चलेंगे आगे तो आगे जीत बनेगा। और यहाँ मंच पर विराजमान सोनी जी बैठे हैं, जगरूप राणा जी बैठे हैं, विकास जी बैठे हैं, मंच पर विराजमान तमाम नेतागण और उपस्थित साथी। मुझे आप सबने ये बताना है कि आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं या जोर लगा के बताओ ऐसा क्या है? इतनी शानदार हल्का और शानदार जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और शानदार लोग बैठे हैं। क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप चुनाव जीतने के लिए तैयार हैं? क्या आप भवानी को शिमला पहुंचाने के लिए तैयार हैं? तो हम सुनो में से जो सरकार मौजूदा है इसका कोई नहीं दूसरा है, कोई नहीं है इसका। जिस ढंग से इन्होंने सरकार चलाई, जयराम जी की सरकार, क्या भवानी जी कह रहे थे मैंने ये सड़क बना दी, क्या पानी पहुंचा दिया। इस सरकार को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार को कोई नहीं बचा सकता।
दिन 20 रह गए, दिन 20 रह गए। जयराम सरकार को कोई नहीं बचा सकता। और जगह जगह जा रहे हैं कि एक मौका और दो, मौका उसको दिया जाता है जिसने काम किया। 5 साल हिमाचल के वायुमंडल में हेलीकॉप्टर उड़ता रहा। काम इन्होंने सिर्फ 2 किए, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ता रहा, नीचे नाटियां पड़ती रही। कोई तीसरा काम आपको इनका याद हो तो बताए। और फिर कह रहे हैं कि हमारी सरकार अब चाहे कभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कभी नड्डा जी आ रहे हैं, कोई भी बाहरी ताकत इस सरकार को नहीं बचा सकती। कोई बाहरी ताकत नहीं बचा सकती, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति बुला लो। इनको तो जाना है, इनको जाना है। मैंने पहले भी कहा था कि भवानी सिंह पठानिया की गाड़ी चल पड़ी है, रेल चल पड़ी है, जिसने चलना है चल जाओ, फिर देरी हो जाएगी। क्योंकि जो यहां पे बैठे हैं ये फिर आपको चढ़ने नहीं देंगे। जो आज चढ़े हुए हैं इस बोगी में, जो आज इस गाड़ी में चढ़े हुए हैं, ये असली लोग हैं जो आपको शिमला पहुंचाना चाहते हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब जीत गए तो आप लोगों को धक्के मार के सबसे आगे हाथ डालने के लिए आ जाते हैं। सबसे आगे के लिए नहीं था, बस आपको तो एमएलए मैंने बनाया। तो मैं भवानी जी से आग्रह करूंगा, जो भी इस कमरे में बैठे हैं, इन सबको अपनी आंखों में बता लो, इन सबको अपनी आंखों में बता लो। यही है आपके गले के माला के मन के, यही है यहाँ बैठे हुए हैं, यही आपको शिमला तक छोड़ के आएंगे। ये गाड़ी जो फतेहपुर से जो यहाँ से चलने वाली है, ये जाके शिमला रुकेगी। और आप बताओ कि बीजेपी को वोट क्यों डालने जाए? मैं पहले महिलाओं से पूछता हूँ, महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूँ। पहले भी पूछा था विधानसभा के समय जब भवानी जी ने चुनाव लड़ा था। 30 रुपए किलो आटा खरीद के क्या आप बीजेपी को वोट डालेंगे? पैसा तो आपकी जेब में से भी जाता होगा, आप ही बोलो, खरीदती जाए चाहे ये होगी, लेकिन 30 रुपए किलो आटा खरीद के क्या बीजेपी को वोट डालोगे? 250 रुपए तेल की बोतल खरीद के, सरसों के तेल की बोतल खरीद के क्या बीजेपी को वोट डालेंगे? 1160 या 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर खरीद के क्या बीजेपी को वोट डालेंगे? अभी मैं किसी गांव में गया, एक महिला जो खाना बना रही थी चूल्हे पे, मैं उसके पास चला गया। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में गैस नहीं है? कहती गैस पे तो मैं बैठी हुई हूँ, सिलेंडर की उसने कुर्सी बनाई हुई है चूल्हे पे बना रही, क्योंकि सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं। 1200 का सिलेंडर कौन भरवाएगा? और जब आप गैस खरीदने जाते हैं, जब आप गेट पे जाते हैं, तो महिला पहले अपने पर्स से 500 रुपए निकालेगी, फिर दूसरा 500 निकालेगी, फिर 200 रुपए निकालेगी। जब 3 बार पर्स से पैसा निकालेगी तो क्या बीजेपी को वोट डालेगी? याद रखना आपने, 3 नोट निकालने के बाद बीजेपी का वोट, मतलब कि आप इनको प्रोत्साहन देंगे कि महंगाई बढ़ाने में हम आपका समर्थन करते हैं। सीमेंट हिमाचल प्रदेश में बनता है, सीमेंट की बोरी कितने की मिल रही है आपके? 450 रुपए की बोरी बनता है हिमाचल में, बोरी 450 रुपए की। सरिये का रेट आप बता दो, मकान बनाना है काफी लोगों ने, सरिया जो है 73-7400 रुपए में सरिया बिक रहा है। ना आप मकान बना सकते हैं, ना आप घर चला सकते हैं। आपने दूध पे टैक्स लगा दिया, आपने दही पे टैक्स लगा दिया, आपने पनीर पे टैक्स लगा दिया,
निप्पल पे टैक्स लगा दिया। रोज नारे लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी है अनमोल, रोज नारे लग रहे हैं। लेकिन बेटी की कॉपी के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, बेटी की किताब के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, बेटी के शार्पनर के ऊपर टैक्स लगा दिया। ये हालात प्रदेश में है। नारे देने से कुछ नहीं बनता। हमने जयराम जी को 4 चुनाव पहले भी हराया, जब उनका सिक्का पूरा परवान पे था, जब जयराम पूरी बुलंदियों पे था, जब हमने उस समय उनको लोकसभा का चुनाव हराया और रानी प्रतिभा सिंह को दिल्ली पहुंचाया। भवानी सिंह को आपने चुनाव जिताया और इनको शिमला पहुंचाया। अर्की में वीरभद्र सिंह जी की सीट खाली हुई, हमने वो सीट जीती और हमारे एमएलए अवस्थी बने, वो शिमला पहुंचे और जुब्बल कोट खाई में तो भाजपा की जमानत जब्त हो गई, वहां भी कांग्रेस का एमएलए बना। जब ये बहुत बुलंदियों में थे तो हमने 4 सीटें हराई। आज तो ये जाने वाले हैं, ये जाने वाले लोग हैं, हम आने वाले लोग हैं, हमारी पहचान कर लो। करो कुर्सी छोड़ो राम करो, जयराम जी एक काम करो कुर्सी छोड़ो राम करो। कुछ दिन के बाद जयराम जी एक पेड़ के नीचे बैठे होंगे, वहां पे गा रहे होंगे, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन, जब ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा करते थे, नीचे नाटियां पड़ा करते थे। और अगर ये स्थायी तौर पे चाहिए था तो काम करना पड़ता, तो काम करना पड़ता है। काम किया नहीं, काम की आदत नहीं। और इसलिए जो बच्चे नारे दे रहे हैं, जयराम जी तुम काम करो, जयराम जी एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। कुर्सी तो आपने छीन लेनी है। ये आप लोगों की संख्या बता रही है। ये जो भीड़ है, ये कोई सरकारी भीड़ नहीं है, ये दिल से भवानी सिंह जी के लिए आए हुए लोग हैं। हिमाचल में अभी तक क्या चलता था, जयराम जी ने जब से रैलियां करनी शुरू की, अभी 75 अमृत महोत्सव के बहाने रैली की आपके यहां भी आए थे। टेंट भी सरकारी, वाटर प्रूफ टेंट लग रहा 25-25 लाख रुपए। जेब से नहीं ना कुछ भी जा रहा है, सरकार से जा रहा तो 25 लाख रुपए का टेंट। उसके बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम की गाड़ियां लगेंगी हर गांव में, साथ में जा रहे हैं पंचायत सचिव और साथ में जा रहे हैं ग्राम सेवक, पटवारी जा रहे हैं, कानगो जा रहे हैं, पीलियो जा रहे हैं। वो बसें भर रहे हैं, हर गांव के लिए परमानेंट बसें लगा दी गई है कि जयराम आएगा तब भी ये ड्राइवर कंडक्टर जाएगा, मोदी नहीं आएंगे तब भी ये ड्राइवर कंडक्टर जाएगा, ये भर के लाएंगे। भरना किसको है? मनरेगा के कार्यकर्ताओं। जितने भी मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको क्या कहा जाता था कि अगर आप बीजेपी की रैली में नहीं आए तो आपका जॉब का रद्द कर दिया जाए। गरीब आदमी, गरीब महिला, वो कहती कहाँ पचड़े में पड़ना। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की लेडीज मेरे को कहते कि जी कल उन्हें जाया इनकी रैली में मैं जाऊं, वोट तो नहीं ना डालेंगे, जोर जबरदस्ती जिसके साथ होगी वो वोट कभी नहीं डालेगा। आंगनबाड़ी को कह रहे हैं कि आपने भी वहां पे आना, आशा वर्कर को कह रहे हैं कि आपने भी वहां पे आना। और आपने देखा कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी की धर्मशाला रैली थी, पहली रैली रद्द करनी पड़ गई, क्योंकि जिनको सरकारी बैसाखियों की आदत थी उसे पहली रैली नहीं हुई, क्योंकि उस दिन किसी ने सरकारी में नहीं जाना था, उस दिन सारा खुद करना पड़ना था, पैसा भी सरकारी नहीं लग रहा था और भीड़ भी खुद लानी पड़नी थी। तो अब जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगाया, मैं सारे हिमाचल के लोगों से कहना चाहता हूं, इस सरकार के खिलाफ खुल के बाहर आ जाओ, इस सरकार के खिलाफ खुल के बाहर आ जाओ। अगर आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का विकास हो, कल्याण हो, गरीब की सेवा हो, एक स्थायी और स्थिर सरकार बने। जयराम जी 75 रैलियों के बाद जब शिमला पहुंचे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा
कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई तो तोड़ दी जाएगी। इसका मतलब 75 रैलियां करने के बाद समझ तो आ गया कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। ये सरकार बनेगी भी और कोई उसको तोड़ भी नहीं पाएगा। इतना हम आपकी इस मीटिंग के माध्यम से शिमला में या मंडी में उसको संदेश देना चाहते हैं। किसी में ताकत नहीं होगी, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकेश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकेश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार पूरी तरह से आज मुख्यमंत्री हमारे एमएलए को फोन कर रहे हैं कि आप बीजेपी में आ जाओ, आप बीजेपी में आ जाओ, आपको हम टिकट भी देते हैं, हम आपको पैसा भी देते हैं। हमारे एमएलए टिकाऊ नहीं है, जिनको जाना था वो चले गए, जो उसी पृष्ठभूमि से आए थे वो चले गए, लेकिन जिनके अंदर कांग्रेस के खून का संचार है, जिनके अंदर हमारे मोहाली सिंह पठानिया बैठे हैं, सुजान सिंह जी जैसे व्यक्ति के खून का संचार है, उन्होंने ठोक बजा के कह दिया कि किसी भी मोल लागत पे आपके घर पे नहीं आएंगे, कांग्रेस पार्टी में है और उसी में रहेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। और मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, ये देवभूमि है, क्यों इसकी संस्कृति खराब कर रहे हो? क्यों आप एमएलए को जो है धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो कि चाहे किसी भी तरह आ जाओ लेकिन आ जाओ, क्योंकि उनको अपनी ताकत का एहसास हो गया कि अपनी बाजुओं में इतना दम नहीं है कि हम जीत सकें। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दिसंबर का महीना होगा, कांग्रेस की शिमला में सरकार होगी। सबसे पहले दिसंबर का महीना महिलाएं 18 से 60 साल की जो हमारी महिलाएं हैं, जो पेंशन की हकदार नहीं है, 18 से 60 साल की महिलाओं को दिसंबर महीने से 1500 रुपए घर में आने शुरू हो जाएंगे। एक महिला घर में, एक महिला 1500 रुपए, 2 महिला 3000 रुपया, 3 महिला 4500 रुपए, 4 महिला 6000 रुपए, बचते वो 60 साल से नीचे की होंगी। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा तोहफा कांग्रेस की सरकार देने जा रही है हिंदुस्तान में। और आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ और जो योजना हम शुरू कर रहे हैं उसके हकदार आप बनो और अपने 1500 रुपए के लिए भवानी सिंह पठानिया को वोट डालो। ये आपका वोट भवानी सिंह 1500 रुपए दिसंबर महीने से आपके घर पहुंचने शुरू हो जाएंगे। और मैं प्रदेश के कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, बहुत छल लिए इस सरकार ने, आपके साथ बहुत धोखा हो गया। प्रदेश के सारे कर्मचारी और पेंशन वाले जितने भी लोग हैं उन सबसे मैं कहूंगा इस चुनाव में निकल के बाहर आ जाओ, खुलेआम आ जाओ, बिना डर के आ जाओ। अगर आपको अपनी पेंशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि पेंशन चाहिए, पेंशन हम देने वाले हैं, 10 दिन के अंदर देने वाले हैं। इधर सरकार बनेगी, उधर मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग होगी और वहां पे कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जाएगी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी पेंशन बंद की थी। हम पेंशन बहाल करेंगे। 1,10,000 से ज्यादा कर्मचारी, 1,90,000 से ज्यादा पेंशनधारी, ये 3 लाख जो लोग हैं, इन सबसे मैं ये कहता हूं, अगर आप पेंशन में जो आपके मसले हैं अगर वो हल करवाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि पेंशन सबको लग जाए, एक समान पेंशन लग जाए, अपने भले के लिए भवानी सिंह पठानिया को वोट डालिए, चंद्र कुमार जी को वोट डालिए। हम जो है 10 दिन के अंदर पेंशन बहाल करेंगे। और इसके बाद इन्होंने नहीं दी तो नहीं दी, इनके पास मौका था लेकिन इन्होंने पेंशन बहाल नहीं की। और इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि पेंशन हिमाचल में दी नहीं जा सकती
और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, दिसंबर में हम पेंशन दे के दिखाएंगे, सबको पेंशन देंगे। मुकेश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुकेश भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिमाचल में बिजली पैदा होती है, हिमाचल में बिजली पैदा होती है, पड़ोसी राज्यों को बिजली सस्ती मिलती है। हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हो चुकी है, उसकी रॉयल्टी हिमाचल प्रदेश को मिलती है, उसका पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार के खाते में आता है, लेकिन वो जनता को पास नहीं है। हमने फैसला कर दिया, दिसंबर का महीना होगा, 300 यूनिट तक बिजली का कोई बिल हिमाचली को नहीं आएगा। 300 यूनिट तक हिमाचली किसी को भी बिजली का कोई बिल नहीं आएगा। ये हमारा वायदा है। अब जयराम पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा। हम इनकी तरह जो है वो घटोले चलाने वाले लोग नहीं है, हम फजूल खर्ची करने वाले लोग नहीं है, हम बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेकर घूमने वाले लोग नहीं है, हम जो है आलीशान कारें खरीदने वाले लोग नहीं है। आपने शराब के ठेके 4 साल नीलाम नहीं किए, 2000 करोड़ का नुकसान तो उसी से हो गया, जेबें लोगों ने भर ली और ठेके नीलाम नहीं किए गए। रॉयल्टी में इनके लोग जो है माफिया सारी खड्डे लूट गया, बीजेपी के लोग थे, लेकिन सरकार को किसी ने रॉयल्टी नहीं दी, सरकार के खाते में स्वादी नहीं आई। पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हजारों करोड़ रुपया हमने पड़ोसी राज्यों से लेना है, इन्होंने एक भी नीति नहीं की। केंद्र से पैसा लाना था, उस पैसा लाने के लिए प्रधानमंत्री के आगे इनकी जुबान नहीं खुली। प्रधानमंत्री 9 दफा आ गए, लेकिन एक भी बार आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल को पैकेज दे रहा हूं, हिमाचल को कुछ दे रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री के मुंह में जवाब नहीं है, वो बोल ही नहीं सकते प्रधानमंत्री के आगे। तो हिमाचल को जो मिल सकता था वो भी नहीं मिला। ये हम पे छोड़ दीजिए कि हमने कैसे पेंशन देनी है। हमने कह दिया ये 3 बड़े वायदे हैं। पेंशन कर्मचारी को दे के रहेंगे, महिलाओं को 1500 रुपए दे के रहेंगे, हिमाचलियों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दे के रहेंगे। ये हमारा संकल्प, ये हम करके रहेंगे। और इसके बाद जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं, 15-15, 20-20, 25-25 साल से जो है वो लगे हुए नौकरियां, उनको सरकारी नौकरी में लेने का कोई रास्ता नहीं बनता। हमने कह दिया कि सरकार बनेगी, एक नीति बनेगी। ये ठेकेदार जितने भी हैं, जो भाजपा के ठेकेदार जो नौकरियां बांट रहे हैं, तेरे को पंप ऑपरेटर रख देते हैं, तेरे को फला रख देते हैं, ये सरकार है, कोई लाने की दुकान नहीं है। ये सारे ठेकेदार सरकारी नौकरियों के बिचौलिए जो है बाहर निकाले जाए। ये जो 3-3 हजार रुपया, ये जो 3-3 हजार रुपया हर कर्मचारी का काट के जो है भुगतान करते हैं कि आपको 9,000 रुपया रखा, 3,000 रुपया ठेकेदार लेगा, बिचौलिया लेगा, आपको सिर्फ 6,000 मिलेंगे। ये बिचौलिए बाहर निकाले जाएंगे, आपकी सेवाएं जो है सरकारी की जाएगी, आपको सरकार में लाने का रास्ता प्रशस्त किया जाएगा। जिनके माँ बाप की मौत हो गई सरकारी नौकरी करते हुए और उनको नौकरी नहीं मिली, उन सबको भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपके माँ बाप ने हिमाचल प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए काम किया, आपको प्रदेश सरकार में नौकरियां हर हालत में दी जाएगी, हर हालत में दी जाएगी जिनके माँ बाप की नौकरी के दौरान डेथ हुई है। और जो कंट्रैक्ट की सर्विस है, कंट्रैक्ट को हम आने वाले समय में समाप्त करेंगे। कंट्रैक्ट कोई नहीं चलेगा, 1 साल का कंट्रैक्ट जो काम सीखने का होता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। नौकरी मिलेगी तो पक्की नौकरी मिलेगी, स्थायी नौकरी मिलेगी, 50 साल तक की नौकरी मिलेगी। ये 3,000, 6,000, 5,000, 3,500 वाली नौकरी पूरी तरह बंद कर जाएगी। सबको न्यूनतम दिहाड़ी से कम किसी को पैसा नहीं मिलेगा। न्यूनतम दिहाड़ी कितनी है? 350 रुपए की दिहाड़ी है। सरकारी सेक्टर में आना है, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो किसी को भी 10,000 से नीचे की पगार नहीं मिलेगी। 10,000 रुपया अगर आप मजदूर को 350 रुपए देते हैं तो बाकी लोग जो काम करते हैं, खासतौर पर मनरेगा की बहनों से मैं बात करना चाहता हूँ, मनरेगा को मिलते हैं 213 रुपए, पहले 206 थे। मनरेगा पूरे दिन काम करती है,
सरकारी रैलियों में भी जाती है, उनकी शान बढ़ाते हैं। और मजदूर दिहाड़ी मिलती है 213 रुपए, हम आपको मजदूर के बराबर 350 रुपए दिहाड़ी देते हैं। 350 रुपए की दिहाड़ी आप बोलेंगे। और आपने देखा होगा हमारे समय में महकमा मेरे पास था, हम आपको वॉशिंग मशीनें देते थे, हम आपको साइकिलें देते थे, हम आपको लैंप्स देते थे, हम आपको कोई अन्य चीजें देते थे, लेकिन इस शासन में किसी को भी एक वॉशिंग मशीन नहीं मिली। 20 दिन दूर रह गए हैं, वो स्कीम फिर से बहाल की जाएगी। आपके घरों की शान बढ़ेगी, सरकारी वॉशिंग मशीनें, सरकारी टेलीविजन, सरकारी साइकिलें, सरकारी चूल्हे, जो भी होगा। सरकार मनरेगा की जितनी भी योजनाएं 1000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फंड अभी तक है, 1000 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार से देने की भी नीयत चाहिए। नीयत मारी हुए तक खर्च नहीं निकलता, ना ही सरकार निकलता। और हम आपको वॉशिंग मशीनें देंगे। और एक उसमें से जो शर्त है, पहले हमने कहा था कि 60 साल से ऊपर वालों को वॉशिंग मशीनें नहीं दी जाएगी। कुछ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं मेरे को मिली, उन्होंने कहा कि बहू का थापड़ी ढेर भी चला लेती, फिर से शादी चलती। तो 60 साल से ऊपर वाले जो है वो शर्त हटा दी जाएगी। और जो भी मनरेगा के अंदर रजिस्टर्ड है उनको वॉशिंग मशीन, साइकिलें और जो भी फायदे होंगे वो दिए जाएंगे। आपने देखा इस सरकार ने कहा था कि हम कंबल देंगे, आप सिर्फ फार्म में भरवाए होंगे। पहले कहा कि हम आपको डबल कंबल देंगे, फिर दिया नहीं। बाद में कहा कि हम सिंगल देंगे। हालांकि मैंने उनको कहा था, मैंने कहा डबल कंबल दो और मियां बीवी इकट्ठे तो सो जाए। कहते नहीं हमने सिंगल देना। मैंने कहा चलो सिंगल ही दो। नीयत को मुराद होती है, सिंगल भी किसी को नहीं दिया गया। हम दिसंबर महीने में आपको वही इन सब स्कीमों का फायदा जो है, मनरेगा की योजना की मूल भावना समझो। मनरेगा इसलिए नहीं शुरू की गई थी कि आप लोगों से काम लेना है। मनरेगा एक मदद की योजना है, उसकी स्पिरिट ही मदद करना है। यहाँ पे प्रधान क्या करते हैं, गांव के प्रधान, कोई गांव के प्रधान हो गए, माफ करना और उसमें सुधार करने की बड़ी जरूरत है। गांव का प्रधान जो है 3 किलोमीटर दूर महिला को काम दे देता है, जिससे नहीं बढ़ती उसको कहते कि जैसे दूर जाके वहां पे फला जगह काम कर। इसमें दूर काम करने का प्रावधान नहीं है, इसमें 500 मीटर के अंदर काम देना का प्रावधान है। और इसलिए मजदूर को हमारे अगले शासन में अगर कोई भी दूर काम देने की कोशिश करेगा, हम ऑनलाइन जो है मनरेगा की कवरेज का सिस्टम शुरू करेंगे। आप हमें बताएंगे, हम आपको बिल्कुल घर के नजदीक काम का प्रावधान करेंगे। तो मनरेगा कांग्रेस की योजना है, हमारे दिल के नजदीक की योजना है, उसको हमें चलाना है। और इसके अलावा जितने भी और वर्ग विशेष है, पुलिस वाले हैं, वो चाहते हैं कि 2 साल के पक्के हो। बाकी सारे कर्मचारी जब 2 साल से पक्के होते हैं तो पुलिस वाले 8 साल से क्यों पक्के होंगे? हम उनको भी 2 साल में पक्का करेंगे। इन्होंने नहीं किया, अब तो समय निकल गया। अब कह रहे कि अगली बार करेंगे। अगली बार किसने देखी? वो तो हमने 2 साल में हम पक्का करेंगे। होमगार्ड वाले कह रहे थे कि हमें 12 महीने काम दिया जाए, आपने नहीं दिया, हम देंगे 12 महीने होमगार्ड वालों को काम। एसएमसी वालों को पक्का किया जाना था, आपने नहीं दिया, हम करेंगे उनको। जो भी कंप्यूटर टीचर्स हैं, कुछ वोकेशनल टीचर्स हैं, तरह तरह के लोगों के दावे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात पंचायतों के लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, ये जो पंचायतों के सेक्रेटरीज हैं या दूसरे एम्प्लॉइज हैं जो अब तक जिला परिषद के मुलाजिम हैं, हम इनको सरकार के मुलाजिम बनाएंगे। हम इनको सरकार के मुलाजिम बनाएंगे जिला परिषद के, क्योंकि ये सरकार के लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो जिला परिषद की बजाय ये चाहे जेई है, चाहे ये पंचायत सेक्रेटरी है, पंचायत सेक्रेटरी के 2 कार्य नहीं कर सकते। एक सेक्रेटरी जो है सरकार का है, दूसरा सेक्रेटरी जिला परिषद का है। रहेंगे तो सारे एक कार्य में रहेंगे, तो इनका एक कार्य बनाया जाएगा। पंचायत सेक्रेटरी हम शुद्ध तौर पे सरकार के मुलाजिम बनाएंगे, जेई को शुद्ध तौर पे सरकार का मुलाजिम बनाएंगे। ऐसे बहुत कैटेगरीज हैं जिन सब का हमें काम करना है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, समय 20 दिन रह गए, 20 दिन हमें दे दो, 20 दिन भवानी सिंह पठानिया को दे दो, 20 दिन इनके लिए काम करो, फिर हमारे से थोक में काम लो।
भवानी सिंह पठानिया एक मजेदार नेता साबित हो गए 11 महीने में। अभी तो आपने ट्रेलर देखा था, फिल्म तो आप देख रही हैं आपने पास। अब फिल्म देखेंगे आप कि ये क्या दिखाने वाले हैं। मैंने जिंदगी में बहुत एमएलए देखे, मेरे साथ भी 20 साल से एमएलए आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जो एमएलए आपने दिया है क्योंकि मैं सचमुच आपका कदरदान हो गया कि ऐसा एमएलए आपने दे दिया जिसको हर फील्ड का नॉलेज। यहाँ अभी मैं इनको रोज फोन पे काम करके आपका काम तो करते हैं, मेरे भी 3600 काम करते हैं। मैं इनको जो कहता हूँ ये करो भला करो, ये रात तक उसका जवाब देंगे ही देंगे कि हाँ इसमें हम ये कर सकते हैं, पार्टी इसमें ये कर सकती है। तो इसलिए ऐसा है, पहले आप भवानी सिंह को हमें दें, ये मत चिंता करें कि चौधरी साहब बैठे हैं, चौधरी साहब को तो झंडियां लगनी है तो ये भी साथ में झंडियां लग के जानी है, ये मत आपने चिंता करना। चौधरी साहब ने आते ही कह दिया कि ये एक राजपूत शेर जो है कांगड़ा का उभरता हुआ शेर है ये, और जिसको चौधरी साहब ने परख लिया उसको हमारे परखने की तो जरूरत नहीं रही। इसलिए इतनी ताकत दो, जहाँ भी आपकी वोटें हैं वोटें डलवाओ, या आप अपने रिश्तेदारों से भी डलवाओ, लोगों को भी कहो, आस पड़ोस में भी कहो। ये बीजेपी वाले जाने वाले हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ, गलत गाड़ी पे सवार मत होना। जो बाहर भी बैठे हैं कि जो गाड़ी जा रही शिमला की और कोई बैठ जाएगा जाके कैथल की गाड़ी में, कोई करनाल की गाड़ी में बैठ जाएगा, गलती कर बैठेगा। शिमला में कांग्रेस की गाड़ी जानी है, हर हालत जानी है, क्योंकि रोज कह रहे हैं हम जो एमएलए उनके टिकटें काट देंगे। आप मैंने कह दिया आप एमएलए की टिकटें काट दो, आप मंत्रियों की टिकटें काट दो, लेकिन आप शिमला के सियासत में नहीं बैठ पाओगे, वहां कांग्रेस ने बैठना है। इसलिए आप हमारी मदद करें, जितने भी साथी लोग आप यहाँ पे आए हैं, मसला खराब भी इससे का है। जो घर पे बैठा उसको घर से निकालो, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर दुकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये आली बाबा 40 चोरों की जमात जो है बाहर करनी है, इनको बाहर करना है। क्या इनको बाहर करने में हमारा सहयोग करोगे? क्या भवानी सिंह को दोबारा एमएलए बनाओगे? इसमें और इसलिए भवानी सिंह पठानिया को एमएलए बनाओ। शिमला पहुंचे एक बहुत उपलब्ध विषय है और कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी बहुत उपलब्ध विषय है। और जिनके साथ बात कर रहे थे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है, सरकार बनेगी निश्चित तौर पर निश्चित तौर पे बनाएंगे। दोनों तरफ कहते हैं दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन भवानी जी जो आपका बनाएंगे उसकी बात ही कोई और आपको बना के देंगे जो आप कहेंगे। और टूरिज्म के नजरिए से आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी दिया जा सकता है, वो हम करेंगे जैसा भी। लेकिन आपसे आग्रह है जितने लोग यहाँ बैठे हैं, 60,000 करोड़ के खजाने की चाबी जो है आप कांग्रेस को दिलवाओ। हिमाचल का खजाना 60,000 करोड़ का है, उसकी चाबी आप कांग्रेस को दिलाओ। कि जितने हमारे लड़के बैठे हम आपसे वायदा करते हैं कि आपको नौकरियां हम देंगे, आपको नौकरियां हम देंगे, बिल्कुल सरकारी नौकरी देंगे। इनकी तरह नहीं जैसे फौज के लिए इन्होंने किया कि 4 साल की नौकरी देंगे, 21 साल में वापस आ गया फौजी, और जब शादी होने लगी तो कार्ड पे लिखा हुआ भूतपूर्व सैनिक। हम ऐसी नौकरी नहीं देंगे। ये आए तो पुलिस में भी 4 साल की नौकरी देंगे, ये बस में भी गार्ड को भी 4 साल की नौकरी देंगे। ये ऐसी नौकरियां देने वाले लोग हैं, इनसे बचो। हम आपको पक्की नौकरी, स्थायी नौकरी, 50 साल वाली नौकरी देंगे, और जो भी आपका हुक्म होगा उसको उसका हम पालन करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। आपसे एक बार फिर से मैं आग्रह करता हूं कि आज से यह चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। आप 20 दिन छाया बन के भवानी सिंह का साथ दें। आप और हमारे जो पुण्य आत्मा शिवराज सिंह पठानिया जी जो हमारे बीच से गए हैं, उनको भी पता लगे कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने जो मेरे बेटे को ऐसे राखों पे बिठा के रखा, मैंने यहाँ पे सेवा की थी, तो जनता ने मेरा साथ दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। भवानी सिंह पठानिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बच्चा बोल रहा है।
हमारे